बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में हम क्वेश्चंस को लिखना है, तो हम टेबुलर फॉर्म को पढ़ते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है। टेबुलर फॉर्म, जिसको उर्दू में बयानिया तरीका भी कहते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स इफ ए इज द सेट मेंशन अबाउट देन वी मे राइट। वो कहते हैं कि जो किसी भी सेट को हम उसके एलिमेंट्स की एक लिस्ट तैयार करके ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। इफ ए इज द सेट मेंशन अबव देन वी मे राइट, तो हमने यानी मिडिल ब्रैकेट में उसकी लिस्ट यानी तैयार करनी होती है, इसी एक सीक्वेंस में नंबर्स लिखने होते हैं। तो अब हमारी जज नंबर 1 है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये सिंबल एंड को शो करती है। एक्स लेस देन और इक्वल टू 35। अब हमने सिर्फ इस चीज़ को समझना है। ये चीज़ें तो हमारे पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल होती रहती हैं। ये सच दैट को जबकि को शो करती है। ये एक्स किसी नंबर को शो करता है, वो करता है मल्टीपल ऑफ 3, यानी ऐसे नंबर 35 तक हमने लिखने हैं जो 3 पर पूरे पूरे डिवाइड हो जाती हैं। या आप इसको इस तरह समझ लें कि हमने 35 तक 3 की टेबल लिखनी है। जस्ट हमने तो 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33। ये वो नंबर्स हैं जो 3 यानी 3 की टेबल इसमें आ गई है। तो यही चीज़ अब हमने इस टेबुलर फॉर्म में लिख देनी है। इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट लगानी है। वही नंबर्स हमने इधर इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में इधर लिख देनी है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33। क्योंकि वो बात कर रहा है ना 35 तक या 35 से लेस होने चाहिए। ये लेस देन और इक्वल टू के सैंपल की बात कर रहा है ना, क्योंकि 35 तो एक्स पर डिवाइड नहीं होता, ना ही 3 की टेबल 35 तक जाती है। लिहाजा हमने सिर्फ 33 तक ही लिख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जज नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड 2x+1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स की जो बात कर रहा है वो रियल नंबर्स की बात। अब ये एक्स की जो बात कर रहा है वो ये करता है कि एक्स और से बिलोंग करता है, और रियल नंबर्स के सेट कहते हैं। रियल नंबर्स में तमाम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स तमाम नंबर्स शामिल होती हैं। और ये इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करते हुए हमने इसका आंसर लिखना है। तो हमने ये लिखना है 2x+1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2x इज इक्वल टू 1 को हमने राइट साइड पर ले जाना है। 2x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर से भी 2 को डिवाइड कर दें, इधर से भी 2 को डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1 इसका आंसर आ जाता है। क्योंकि x की बात कर रहा है वो चीज़ तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ आ रही है, और इसकी टेबल फॉर्म जस्ट ये बनेगी। -1/2 हमने इसके अंदर मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जज नंबर 3 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स लेस देन 12। पी की बात कर रहा है। पी प्राइम नंबर्स को शो करता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसा कि ये हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये वो सब नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पर ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसमें हमने जो प्राइम नंबर्स लिखने हैं वो 12 से सारे लेस होने चाहिए, क्योंकि ये लेस की बात कर रहा है ना। एक्स बिलोंग करता है, ये वाला एक्स हमेशा 12 से नीचे हो रहना चाहिए। तो इसके टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 2, 3, 5, 7 और 11।
आगे इसके जो प्राइम नंबर आता है वो 13 आता है, लेकिन 13 12 से ग्रेटर है, इसलिए हमने यहाँ तक ही क्लोज कर देना है इसकी टेबुलर फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जज नंबर 4 है, तो इसमें कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। वो कहता है कि हमने वो नंबर्स इसमें लिखने हैं जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब हमने चेक करना है कि वो कौन से नंबर हैं। सबसे पहला नंबर तो 1 है, वो तो पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देता है, क्योंकि जो 1 होता है वो हर नंबर को डिवाइड कर देता है। उसके आगे आता है 2 आता है, 2 भी पता है कि वो 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्योंकि उसके लास्ट में 8 आया हुआ है और वो इवन नंबर है और 2 भी इवन नंबर है। उसके बाद आता है 3 इस पर डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये इवन है और वो ऑड नंबर है। उसके बाद हमने चेक करना है 4 को, 128 4 3 12, ये आपस में बिल्कुल 0 और ये 8 4 2 8, यानी 4 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। वो हमने लिखना है 1 2 4। उसके आगे हमने चेक करना है 5 को, 5 ऑड नंबर है और ये 8 जो है इवन नंबर है, वो इस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद आता है 6। अब हम 6 को चेक करते हैं, 128 6 2 12। अब 8 आता है, 6 8 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, 6 को हम नहीं लिखेंगे, 7 को भी नहीं ले सकते। उसके बाद वो नंबर आता है हमारे पास 8 का, 8 पूरा पूरा इसको डिवाइड करता है, यानी हमने चेक करना है 128 8 1 8 4 8 6 48 और 0, यानी 8 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वो हमने इधर लिख देना है। उसके आगे 9 आता है, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, 10 भी नहीं कर सकता, 11 12 13 14 ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आता है 16 को हमने चेक करना है, वो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, क्योंकि 8 अगर 16 को डिवाइड करने से 16 इसका आंसर यह है, तो 16 को 8 पर डिवाइड करने से इसका आंसर 8 आएगा। तो 16 पे इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, वो हमने लिख लेना है। उसके बाद आता है 32 को भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। उसके आगे हमने नंबर चेक करना है 64 और वो खुद नंबर है 128 जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है और इसकी टेबल पूरी पूरी इसकी जाती है। ये कुछ नंबर होते हैं जो हमें खुद चेक करने पड़ते हैं और ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जज नंबर 5 है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, n बिलोंग टू n एंड n लेस देन 8। अब ये फार्मूला दे रहा है, इसको हमने यूज करते हुए n की पावर ले जानी है 8 से लेस तक, यानी 8 से जो लेस नंबर होता है वो 7 होता है, यानी 7 तक। अब हमने इस फार्मूले को यूज करना है 2 raised to power n। हमने स्टार्ट करनी है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यानी 2 की पावर हमने 1 लिखनी है, n की बात कर रहे हैं ना, 2 की पावर अगर 1 हो तो 2 आता है, ये 2 लिख लेना है। उसके बाद 2 की पावर 2 करें तो वो 4 आता है, 4 लिख लेना है। 2 की पावर अगर 3 करें, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो वो 8 आता है, तो वो हमने इधर 8 लिख लेना है। उसके बाद हमने 2 की पावर 4 करनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16 बनता है, तो वो हमने 16 इधर लिख लेना है। उसके बाद हमने 2 की पावर 5 करनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये 2 इज इक्वल टू, ये आता है तो 16 बन रहा था ये वाला, उसके 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 32 बनता है, 32 हमने इधर लिख लेना है। उसके बाद हमने 2 की पावर करनी है 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 और ये 2, ये 6 टाइम्स हमने इसको रिपीट कर लिया है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 बनता है, तो 64 में हमने इधर लिख लेना है। उसके आगे हमने नंबर चेक करना है 2 raised to power 7। अब 2 को हमने 7 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करा देना है, 5 2 4 6 और 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 मल्टीप्लाइड बाई अगर 2 करें तो 128 आता है।
वो हमने इधर लिख लेना है 128 इसका आंसर आता है ना, कि इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो फिर ये उसका 128 तक लिख लिया है। क्योंकि वो बात कर रहा है कि जो n है उसकी पावर है ये वाली, वो हमेशा 8 से लेस होने चाहिए। 8 से जो लेस नंबर होता है वो 7 ही होता है। अगर हम 8 करें तो वो इसके इक्वल होता है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ तक इसकी हमने क्लोज कर देनी है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 6 है, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो बात कर रहा है कि जो इसका आंसर रहेगा वो नेचुरल नंबर होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। सबसे पहले इज इक्वल टू, तो अब हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 को हमने राइट साइड पर ले जाना, तो ये -4 बन जाता है। अब x की बात कर रहे हैं ना, तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन x तो आ रहा है ये -4। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव होती हैं। नेचुरल नंबर्स नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो -4 है वो x का एलिमेंट नहीं है, लिहाजा हम इसकी टेबुलर फॉर्म सिर्फ इम्पटी साइन लिख देंगे, क्योंकि ये -4 नेचुरल नंबर्स में आता ही नहीं है। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 7 है, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज इक्वल टू x। अब वो बात कर रहा है जो x है वो नेचुरल नंबर को शो करता है, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इसी तरह 100 आगे तक चले जाते हैं, 4 5 जितना तक भी लिखते जाए अनलिमिटेड ये चले जाते हैं। ये तो हो गया n, ये x फर्स्ट x आ गया। अब ये जो x है वो अगले x के इक्वल है, यानी दोनों सेम है, यानी अगला जो सेट होगा वो भी 1 2 3 4 5 आगे अनलिमिटेड चले जाएंगे। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो यही चीज़ होगी, सिर्फ एक हमने लिख लेना है कि 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर सारे हमने लिख देने हैं, अनलिमिटेड ये सारे चले जाते हैं। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 8 है, x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी जो z है वो इंटीजर्स नंबर को शो करता है, सही आदात को, 0 +- +-2 +-3 ये सारे नंबर उसमें होते हैं। एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए इसके सेट्स लिखने हैं। सबसे पहले हमने मिडिल ब्रैकेट लगानी है, तो ये 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 3x इधर ही रहता है, ये 1 माइनस हो जाता है राइट साइड पर जाकर। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, इधर से भी 3 डिवाइड, इधर से भी 3 डिवाइड, x का ये आपस में कट जाते हैं, तो x की जो वैल्यू होती है x इज इक्वल टू -1/3। अब ये बट्टे की शक्ल में आ रहा है, लेकिन जो इंटीजर्स नंबर होती हैं वो तो सिर्फ सीधे सीक्वेंस में होती हैं। अब ये जिस तरह लिखे गया सेट ऑफ इंटीजर्स, सही आदाद का सेट जी दिया गया है, तो इसमें 0 +-2 +-3 ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन बट्टे की शक्ल में इधर नहीं दिया गया। जो बट्टे की शक्ल में लिखे जाते हैं नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होती हैं। इंटीजर नंबर सिर्फ सीधे सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, डिवीजन की शक्ल में नहीं होते। ये -1/3 इनके अंदर तो नहीं आता, जी के अंदर, तो हमने इसका सिर्फ इम्पटी सेट लिख देना है, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देखनी है। अब ये पेज नंबर 41 पे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन दी गई है। इफ़ A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। वो कहता है कि A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है अगर B का एक ऐसा एलिमेंट जो A के अंदर ना हो, तो A B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। उसकी डेफिनेशन में वो जो चीज़ बयान कर रहा है वो ये कहता है कि A के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 और B के एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5, यानी किसी भी सेट का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम ले लें तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी जो A के एलिमेंट्स हैं वो B के एलिमेंट्स में से ही हैं, लेकिन वो उससे एक छोटा एक एलिमेंट ऐसा है जो A के अंदर नहीं है, तो A अब B का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। दरअसल प्रॉपर सबसेट का जो असल मीनिंग ये होता है कि किसी सेट का एक छोटा सा हिस्सा। इसको हम एक और एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर बिलाल, अली, अहमद और असद 4 लोग हैं। वैसे स्कूल के अंदर तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर सिर्फ ये ले रहे हैं। स्कूल के अंदर ये 4 लोग हैं। अब एक क्लास है, उसमें बिलाल, अली और अहमद ये 3 लोग हैं, उसमें ये असद नहीं है क्लास में।
तो ये जो क्लास है वो स्कूल की प्रॉपर सबसेट कहलाती है। तो यही एक प्रॉपर एग्जांपल है प्रॉपर सबसेट की, इसी को आप माइंड में रख लें। तो अब हम जो नंबर 1 दी गई है तो इसका हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, 2 प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। इसके एलिमेंट्स 3 दिए गए हैं। तो हमने प्रॉपर सबसेट की अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि जो प्रॉपर सबसेट होता है वो असल एलिमेंट्स से यानी एक एलिमेंट्स या उससे 1-2 एलिमेंट्स हमेशा कम होता है। तो हमने इसका प्रॉपर सबसेट एक तो बनेगा, हमने ए लिख लेना है। दूसरा प्रॉपर सबसेट बी लिख लेना है। अब ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं, यानी असल जो सेट है उससे ये एक कम है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 2 है उसमें 2 एलिमेंट्स दिया गया है 0 और 1, और जो हमसे वो प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है वो भी 2 पूछ रहा है। अब हम इसको प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे? एलिमेंट्स तो 2 हैं, हमने बनाने भी 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं, और हमने डेफिनेशन पे पढ़ी है जो प्रॉपर सबसेट होता है वो असल एलिमेंट से एक एलिमेंट हमेशा कम होता है। तो हमने ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो इससे हमेशा कम रहें। तो हमने एक एम्प्टी सेट ले लेना है और उसके बाद इसका हमने एक एलिमेंट ले लेना है। 0 ले लें, 1 ले लें, कोई भी ले लें, हम इसका 1 ले लेते हैं। तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं, एक तो एम्प्टी सेट और एक 1। इसका एक एलिमेंट तो इधर आ गया है, अब इसके अंदर 0 रह गया, यानी ये बड़ा है और ये इसमें एक एलिमेंट्स कम है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 3 दी गई है उसमें ये सिर्फ n लिखा हुआ है। हमने ये भी पढ़ा है जो n होता है वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और n जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, कुदरती आदात उनको उर्दू में बोलते हैं। 1 2 3 4 इसी तरह 100 आने आगे तक चले जाते हैं। तो अब हमने ये नेचुरल नंबर का सिर्फ एक 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, यानी असल एलिमेंट से एक एलिमेंट या उससे कुछ एलिमेंट्स कम होने चाहिए। 2 उसमें प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। एक हमने एक एलिमेंट 1 लिख देना है, दूसरे प्रॉपर सबसेट में हमने 2 लिख देना है, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए, यानी असल एलिमेंट से ये सेट उससे कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 4 है उसमें सिर्फ जी दिया गया है। तो जी हम जानते हैं वो इंटीजर्स नंबर को शो करता है, जिसमें 0 से लेकर तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं। 0 +-1 +-2 आगे तक 100 आने आगे तक चले जाते हैं सारे। तो अब हमने इसमें से सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। प्रॉपर सबसेट हमने पढ़ा है कि असल एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स कम होते हैं प्रॉपर सबसेट के अंदर। तो इसके प्रॉपर सबसेट हम कैसे बनाएं? एक एलिमेंट्स हम 0 ले लेते हैं और दूसरा एलिमेंट इसमें से +1 ले लें या -1 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। हमने +1 ले लिया है, तो ये इसका 2 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं, बिल्कुल सिंपल सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 5 है उसमें सिर्फ Q लिखा गया है, और जो Q होता है वो रैशनल नंबर्स को शो करता है। ये दिया गया है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो P/Q यानी बट्टे की शक्ल में, डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सकें, जिसमें P और Q इंटीजर्स नंबर हों। इंटीजर्स यानी Z लिखा गया है, ये इंटीजर्स +-0 तमाम नंबर्स +- शामिल होते हैं वो हों, और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी डिवीजन के नीचे जो चीज़ हो वो 0 ना हो। क्योंकि क्यों की बात कर रहा है कि उसमें ऐसे नंबर्स होती हैं जो बट्टे की शक्ल में, डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सकें। हमने कोई भी नंबर हमने फ़र्ज़ कर लेने हैं, कंसीडर कर लेने हैं, एग्जांपल के तौर पर आप खुद भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही एलिमेंट्स लिखें जो हम लेक्चर के अंदर लिख रहे हैं या बुक के अंदर लिखे गए हैं। तो आप कोई भी इधर नंबर डिवीजन की शक्ल में लिख देते हैं, जैसे 1/2 हमने डिवीजन की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि इसमें जो डिवीजन के नीचे है डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, जैसे कि वो Q की बात कर रहा है। Q ये लेट करें 2Q है। उसके बाद कोई नंबर हम ले लेते हैं, यह 2/3 है, इसके अंदर भी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। कोई और नंबर ले लें, 4/5 हम ले लेते हैं, ये भी इसी तरह 100 कितने भी हम डिवीजन की शक्ल में नंबर आप खुद लिख लें, तो ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं जो डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सके हैं। तो अब हमने इनमें से सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बनाने। इनमें से आप कोई से 2 उठाकर इधर लिख लें। हमने 1/2 इधर लिख लेना है, ये 1 एलिमेंट हो गया, सेट हो गया। उसके अंदर आप 4/5 लिखें, 2/3 लिखें, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बने हैं, यानी ये जो प्रॉपर सबसेट है वो असल एलिमेंट सेट से थोड़ा छोटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 6 दी गई है उसमें सिर्फ और लिखा गया है, और जो और होता है वो रियल नंबर्स को शो करता है। अब ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स की
दिया गया है तो वो होता है Q यूनियन Q डैश। तो इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। रैशनल नंबर्स में तमाम वो नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स शामिल होते हैं वो जो डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स में वो नंबर्स शामिल होते हैं जो डिवीजन की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। क्योंकि इसमें यूनियन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें रियल नंबर्स में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि अब रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स में तमाम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स जो डिवीजन के शक्ल में लिखे जा सकते हैं, जो डिवीजन के शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो तमाम इसमें शामिल होती हैं। डेसिमल वाले तमाम नंबर्स, फ्रैक्शन वाले तमाम नंबर्स इसमें रियल नंबर्स में शामिल होती हैं। यानी तमाम नंबर्स का ये जो एक मजमुआ होता है, इसमें ज़ीरो भी होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है, इसी तरह 1/2 जो डिवीजन के शक्ल में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं 3। ये तमाम नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। तो हमने इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो इसी में से कोई 2 हमने सेट एलिमेंट्स लेकर उसके सेट बना देने हैं। तो हमने एक ज़ीरो का एलिमेंट्स एक सेट बना दिया है, और उसमें से हमने एक प्लस का लें या माइनस लें, 1/2 लें, कोई भी एक हमने एलिमेंट्स इधर उठाकर एक उसका सेट बना देने। हम इधर +1 लिख लेते हैं, तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास जो नंबर 7 है बिल्कुल लास्ट वाली, तो उसमें x सच दैट x बिलोंग टू q की बात कर रहा है। तो हमने q अभी पढ़ा है, जो q होते हैं वो रैशनल नंबर्स को शो करते हैं जो डिवीजन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो अब हमने इसमें देखना है कि इसमें जो कंडीशन आगे दी गई है तो वो कहते हैं 0 लेस देन x, यानी x 0 से ग्रेटर हो। यानी 0 से जो ग्रेटर नंबर होता है वो इधर हम सब जानते हैं वो 1 ही होता है, और x लेस देन और इक्वल टू 2, या x 2 के इक्वल हो या उससे कम हो, तो हमने इधर 2 ही लिख लेना है। तो हमने अब इसके 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट कैसे बन सकते हैं? इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 है और 2 है। तो यही 2 एलिमेंट्स हमने अलग-अलग लेकर इसके 2 प्रॉपर सबसेट बना देने हैं। 1 ये हमने लिख देना है, उसके बाद हमने 2 उसका लिख लेना है। तो ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, उसके मातहत और कोई सेट नहीं होता? नेम दैट वन। उसका अगर ऐसा हो तो उसका हमने नेम लिखना है। असल में क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो कह रहा है वो ये चीज़ कहना चाहता है कि क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसके अंदर से कोई और छोटा सेट ना बन सके। हमने प्रॉपर सबसेट की है डेफिनेशन अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ी है कि कोई सेट दिया गया हो, उसी के अंदर से एक और छोटा सेट अगर बना दें तो वो सेट बड़े सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। यानी ये स्कूल फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसी के अंदर से हमने एक और सेट बनाया क्लास का, तो ये क्लास स्कूल की प्रॉपर सबसेट कहलाती है। तो अब वो कहता है कि कोई ऐसा सेट हमने फाइंड करना है जिसके अंदर से हम कोई और सेट छोटा बन ही नहीं सकता। तो हमारे पास वो जो सेट होता है हम उसको नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, खाली सेट बोलते हैं, जिसके अंदर से कोई और सबसेट नहीं बन सकता। तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट्स नहीं होता। अब इस बेचारे के पास तो खुद कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो तो खुद एम्प्टी है। अब हम इसके अंदर से कोई और सेट छोटा कैसे बना सके जिसके पास खुद ही एलिमेंट्स नहीं है? तो हम इधर लिख सकते हैं यस द नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट बिकॉज इट हैज़ नो एनी एलिमेंट्स टू फॉर्म अ स्मॉलर सेट। उसका मतलब है कि जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो एक ऐसा सेट है जिसके पास इतने भी एलिमेंट्स नहीं हैं कि उससे छोटे कोई और एलिमेंट्स बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड एक और सेट है उसके अंदर भी एलिमेंट्स ए बी दिए गए हैं। अब हमें इनके अंदर डिफरेंस फाइंड करना है। ये एक सेट दिया गया है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। असल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो इन ब्रैकेट्स की होती है जो उसकी ऑल अराउंड दी गई हैं, ये ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर ये एक ब्रैकेट 2 दी गई हैं, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इसके अंदर यानी 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं, एक तो ये है, उसके अंदर बाहर वाली 2 भी आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमने असल में बाहर वाली सिर्फ इस को ही कंसीडर करना है कि हमारे जो ब्रैकेट्स हैं ये सिर्फ ये हैं। उसके अंदर जो एक पड़ा हुआ है सेट है उसको सर हम
एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है। तो हम अब लिखेंगे इधर, अब ये इनके दरमियान हमने डिफरेंस लिख दिया है। डिफरेंस हमेशा एक मिडिल में हमने एक लाइन लगाकर उनकी डिफरेंस लिखना होता है। इट हैज़ 2 एलिमेंट्स विच आर ए एंड बी। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। और इट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट विच इज़ ए बी, क्योंकि हमने सिर्फ इन ब्रैकेट्स को इसको और इसको हमने कंसीडर करना है, अंदर वाले चीज़ जो है उसको सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसीडर करना है।